प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के गणित विषय के पाठ घातांक और घात के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है घात और घातांक। आपने वर्ग 7 में भी घात और घातांक पढ़ा था। तो आपने वर्ग 7 में पढ़ा था कि घात और घातांक की आवश्यकता क्या है। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसे। पृथ्वी का द्रव्यमान ये है। ये देखिए इतनी बड़ी संख्या है। अब प्रश्न है कि इतनी बड़ी संख्या को लिखना पढ़ना दोनों ही मुश्किल का कार्य है, इसलिए इसे घात के रूप में हम लिखते हैं तो ये सुविधाजनक हो जाता है। तो जब हम इसे घात के रूप में लिखते हैं तो ये 5.97 गुना 10 का घात 24, ये बिल्कुल संक्षिप्त रूप में लिखा गया। यही उपयोगिता है घात और घातांक का। एक और हम लोग रिकैप करते हैं जो हमने क्लास 7 में ही पढ़ा था। 2 का घात 5 2 to the power 5 इक्वल टू ये होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये घात 5 का अर्थ है कि इतनी बार जितना भी जो भी घात है उतनी बार इसको गुना किए। तो 2 के ऊपर 5 है ये घात, तो 5 बार 2 को गुना किए। तो ये हमारा हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूने 16 दूनी 32। ये भी हमने पढ़ा है क्लास 7 में। लेकिन क्लास 7 में हमने पढ़ा तो ये जो घात है ये धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। तो अगर यह ऋणात्मक हो तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक हम संख्या लेते हैं 2 का घात -3। ये क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका मान हम कैसे निकालते हैं। 2 का घात 3, ये तो हम जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो ये हो गया बराबर 8। ये हमने पढ़ा है क्लास 7 में ही, सभी आप जानते हैं। 2 का घात 2, ये हो गया 2 गुना 2 बराबर 4, अर्थात 8/2। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 का घात 1, तो ये हो गया 2, अर्थात 4/2। और आगे बढ़ते हैं तो 2 का घात 0 बराबर 1, अर्थात 2/2। अभी देखिए हम अवरोही क्रम में जा रहे हैं, घात के अवरोही क्रम में। 3 2 1 0। अब क्या आएगा? -1 या घटाओ 1। तो अगर इस पैटर्न को हम देखें तो ये क्या आएगा अब? 1/2। फिर हम इस और आते हैं, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया 2 का घात -2, अर्थात 1/2 और भाग 2, अर्थात 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4 या 1/2 का घात 2। और आगे बढ़ते हैं 2 का घात 3,
तो ये हो जाएगा 1/2 का घात 2 और भाग 2, अर्थात ये आ जाएगा हमारा 1/2 का घात 3। तो हमको क्या मिल रहा है, 2 का घात -3 है, तो ये हो जा रहा है बराबर 1/2 का घात 3। अगर इसे हम एक सामान्य रूप दें तो ये ऐसा होगा, a का घात -m बराबर 1 a का घात -m बराबर 1/a का घात m। तो हमें ये पता चल गया कि अगर घात ऋणात्मक हो तो उसका मान कैसे निकालते हैं। वर्ग 7 में हमने पढ़ा है घातांक के नियम। एक बार फिर से देखते हैं ये इन नियमों को। a का घात m गुना a का घात n बराबर ये होता है a का घात m प्लस n। दूसरा था नियम हमारा a का घात m पूरे पर घात n बराबर a का घात m घटाओ n, और ये है a का घात m इंटू b का घात m बराबर ab का घात m। चौथा था a का घात m बटा b का घात m बराबर a बटे b का घात m। एक और है a का घात m बटा a का घात n यहाँ फिर से ध्यान देंगे, a का घात m का होल घात जो है n, ये होगा a का घात m इंटू n। a का घात m बटा a का घात n, ये होगा a का घात m घटाओ n। ये 5 नियम घातांक के नियम हमने वर्ग 7 में पढ़ा है। लेकिन वर्ग 7 में जो हमने पढ़ा है उसमें जो हमारे घात, जिस घात के बारे में हमने पढ़ा है वो धनात्मक परिमेय संख्याएं थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अगर ये घात ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हों तो ये घातांक के नियम उस पर लागू होते हैं अथवा नहीं। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से चेक करते हैं कि क्या ये घातांक के नियम घात ऋणात्मक होने पर भी लागू होते हैं अथवा नहीं। तो 2 का घात -3 गुना 2 का घात -2, ये पहला वाला जो हमारा नियम है इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, ये अभी हमने पढ़ा है 2 का घात 1/2 का घात 3 गुना 1/2 का घात 2, अर्थात 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। अब ये हो गया 1/2 गुना 1/2, अर्थात 1 बटा ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, अर्थात 2 का घात 5। और अभी ही हमने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा पढ़ा था, a का घात -m बराबर 1/a का घात m। तो अब हम इससे तुलना करके देखते हैं। ठीक ऐसा ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 का घात -5। तो हमारा क्या आया, 2 का घात -3 गुना 2 का घात -2 बराबर 2 का घात -5, अर्थात हम -5 को ऐसा लिख सकते हैं -3 प्लस -2। और अगर इसे सामान्य रूप में लिखेंगे तो ये हो गया a का घात m इंटू a का घात n इक्वल टू a का घात m प्लस n। अर्थात अगर घात ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हो तो भी घातांक के नियम उस पर, ये सारे 5 नियम उसमें लागू होते हैं।
पहला नियम हमने वेरीफाई करके देख लिया है। बाकी जो 4 नियम हैं इसको आप स्वयं से वेरीफाई करके देखें। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण की सहायता से नियमों को और समझते हैं। तो पहला है मान ज्ञात कीजिए। 3 का घात -2 क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा 3, इसे हम ऐसा लिखेंगे 1/3 का घात 2, अर्थात 1/3 गुना 3 अर्थात 1/9। ये था पहला। अब दूसरा एक और देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। 1/2 का होल का घात -5, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का घात 5, जो अभी हमने पढ़ा था, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। ये दूसरा उदाहरण हमारा है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। -4 टू द पावर 5 भागा -4 टू द पावर 8। आइए इसे हम सरल करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ आधार -4 है, यहाँ भी आधार -4 है, और यहाँ घात है 5 और यहाँ घात है 8। अब हम यहाँ जो घातांक के नियम है इससे देखते हैं कि कौन सा घातांक का नियम इस पर लागू होगा। तो स्पष्टतः आप देखिए ये 5वां वाला इस पर लागू होगा, क्योंकि बटा और भाग दोनों एक ही चीज़ है। तो अब हम देखते हैं ये क्या होगा, -4 का घात 5 घटाओ 8, 5 - 8। और हमने पढ़ लिया है क्लास 7 में ही 5 - 8 कितना होगा, -3, अर्थात ये हो जाएगा हमारा -1/- 4 टू द पावर 3। अब चूंकि हमें सिर्फ धनात्मक घात के रूप में लिखना था तो हमारा ये घात धनात्मक हो गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ गौर करेंगे कि हम उन उदाहरणों को ले रहे हैं जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। 3 का घात 0 जोड़ 4 का घात -1 गुना 2 का घात 2, 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 ब्रैकेट इंटू 2 द पावर 2। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो हमने क्लास 7 में ही पढ़ा था, किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान होता है 1। और ये 4 का घात -1, ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये क्या होगा, 1/4 गुना 2 का घात 2। तो 1 + 1/4 ये क्या हुआ, भिन्न का जोड़ हो गया। तो हम इससे जोड़ लेते हैं। सबसे भिन्न के जोड़ में आपको याद होगा लॉसा निकालें, फिर यहाँ होगा 4 और जोड़ 1 गुना 2 का घात 2। इसको हम गुना कर ही देते हैं, 2 का घात 2 यानी 2 दूनी 4। तो ये हो गया 5/4 गुना 4। ये तिरछा
कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 5। अब एक चौथा उदाहरण लेते हैं, ये भी है, मान ज्ञात कीजिए। 8 to the power -1 into 5 to the power 3 by 2 to the power -4। 8 का घात घटाओ 1 गुना 5 का घात 3 बटा 2 का घात -4। तो 8 का घात -1, तो ये हो गया 1/8 गुना, इसको लेते हैं 2 का घात -4, ये बटे में है तो ये अगर ऊपर आया तो ये हो गया 2 का घात 4 गुना 5 का घात 3, तो ये 1/8 और ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 2 का घात 4 था इसलिए ये 4 बार गुना किए, 5 का घात 3 था इसलिए 3 बार ये 5 को गुना किए। तो अगर हम क्रॉस कैंसिल करते हैं तो 2 से ये 4 बार गया, 2 चौके 8, फिर इस 2 से 2 बार, फिर इस 2 से 1 बार, तो हमारा क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये बच गया, 2 पचे 10, 10 पचे 50, पचे 250, तो ये हमारा मान आ गया 250। पांचवा उदाहरण मैं ले रहा हूँ वो इस तरह का है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m to the power 5 डिवाइडेड बाई m to the power -3 इक्वल टू 5 to the power 5। 5 का घात m भागा 5 का घात -3 बराबर 5 का घात 5। इस तरह के प्रश्न भी आपको एक्सरसाइज में प्रश्नावली में मिलेंगे। यहाँ प्रश्न में m दिया गया है, चर में आपको प्रश्न में हो सकता है इसके जगह कुछ और लेटर हो, x, y, z, a, b कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। तो हम ये कौन से नियम पर है, आप यहाँ पर देखें ये नियम लिखा हुआ है, ये फिर पांचवें वाले नियम पर आता है। तो ये होगा 5 to the power m -3 इक्वल टू 5 to the power 5, या m ये माइनस अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस हो गया हमारा +3 इक्वल टू 5 to the power 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाईं तरफ भी आधार 5 है, दाईं तरफ भी आधार 5 है, और घात यहाँ है m +3 और यहाँ घात है 5, अर्थात ये क्या हो गया m +3 बराबर 5 होना चाहिए क्योंकि ये बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ये इससे हमें मिला 5 बराबर 5 और ये बराबर की इधर आएगा तो -3 हो गया, ये आ गया 2। तो m का हमारा मान यहाँ मिल रहा है 2। तो इस तरह के सवालों में हम इसी तरह से हल करेंगे। अब एक और उदाहरण देख रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए। 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 और ब्रैकेट में पूरे पर ये घात है -1। आप देखेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखने में सिर्फ बड़ा है और जब हम हल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। तो 1/3 का घात -1 तो हमने अभी पढ़ा है, ये हो जाएगा 3, और 1/4 का घात -4 अर्थात ये हो गया 4 और इस पूरे पर -1। 3 घटाओ 4 तो हमने क्लास 7 में ही पढ़ा है, ये हो जाएगा -1 और इसका घात -1 अर्थात -1/-1 अर्थात -1। तो हमने अभी तक 6 उदाहरण लिए हैं
और लगभग आपके प्रश्नावली में इतने ही तरह के लगभग प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को आप इन्हीं की सहायता से हल कर लेंगे। आगे के जो आपके प्रश्नावली है उन्हें आप बाकी प्रश्नों को बनाएं। वर्ग 7 में हमने बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना सीखा था। आइए फिर से थोड़ा सा एक बार दोहरा दें। ये 5985.3 इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम संख्या को लिख लेते हैं बगैर दशमलव के, या चलिए दशमलव दे देते हैं, गुना 10। तो हम जानते हैं कि मानक रूप में दो भाग होते हैं, एक 10 का कुछ घात होता है और दूसरा जो होता है इसका पार्ट या गुणनखंड कहें वो होता है 1 से लेके 10 के बीच की संख्या। तो हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए इस दशमलव को यहाँ लाना होगा। तो हम गिनते हैं कि कितने अंक हम बाईं ओर आते हैं। 1 2 3। तो इस दशमलव को हमने उठाया और यहाँ रख दिया, यहाँ से ये हट गया। तो कितने अंक हम बाईं ओर गए? 1 2 3। तो ये 10 का घात हो जाएगा 3। ये हमारा मानक रूप हो गया। अब उसी तरह से हम एक दूसरा भी देखते हैं। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, 6 5 9 5 0 10 10। यहाँ पर कहीं दशमलव दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर नहीं कहीं दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि ये अंत में दशमलव है, यहाँ पर है। तो हमको कहाँ पर लाना है? यहाँ। तब ये 1 से 10 के बीच आएगा। इस दशमलव को उठा के हम लाते हैं यहाँ, ये हट गया। तो कितने अंक बाईं ओर आए? गिनते हैं, 1 2 3 4 अंक बाईं ओर आ गए। तो यहाँ 10 का घात 4 हो गया। तो ये हमारा, हमने ये क्लास 7 में ही पढ़ा था, लेकिन फिर से हम दोहरा दिए हम लोग, बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। अब हम देखेंगे कि इसी तरह से छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करें। तो बड़ी संख्याओं में जैसे हमने किया, यहाँ ठीक उल्टा चलेगा। हमने यहाँ लिखा 3 और गुना 10। हमें दशमलव कहाँ लाना है? यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर से करते हैं फिर से। शून्य देखें कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 और फिर यहाँ फिर हम देखते हैं गुना 10। तो इस दशमलव को हमको उठाकर लाना है। चलिए यहाँ दशमलव था, इस दशमलव को उठाकर कहाँ पर लाना है? यहाँ। चलिए यहाँ पर लेते आए। तो हम कितने अंक दाहिनी ओर गए? 1 2 3 4 5 6 अंक हम दाहिनी ओर गए। तो यहाँ पर हमारा घात हो जाएगा -6। और चूंकि हम जानते हैं कि शुरू में शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये हमारा हो गया 3 गुना 10 का घात -6। ये इसका मानक रूप हो गया। स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, इसे भी वैसे ही करते हैं। यहाँ गिनते हैं, शून्य कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 5 6 4 गुना 10। यहाँ दशमलव था, तो अब इस दशमलव को हमें कहाँ लाना है? इस दशमलव को यहाँ लाना है। यहाँ लेते आए, जब यहाँ लेते आए तो यहाँ से हटा दिए। तो कितने अंक हम दाहिनी ओर गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगा -7। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि शुरू में शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये समाप्त हो गया। ये हमारा आ गया मानक रूप 5.64 गुना 10 का घात
-7। तो यहाँ इन दोनों में हमने देखा बड़ी संख्याओं में हम दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं और छोटी संख्याओं को जब मानक रूप में करना होता है तो दशमलव को दाहिनी ओर ले जाते हैं। और यहाँ जब हम बाईं ओर लाते हैं तो जितने अंक हम बाईं ओर लाते हैं उतना ही यहाँ 10 का घात हो जाता है, और छोटी संख्याओं में जितने अंक हम दाहिनी ओर लाते हैं उतना ही ये ऋणात्मक घात हो जाता है। बच्चों, आपने घात और घातांक के बारे में पढ़ा और इस से संबंधित आपके क्लास के अनुसार जो था वो सारा हमने डिस्कस किया। अब आप अपने एक्सरसाइज को, अपने किताब में जो आपकी एक्सरसाइज है, इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।